सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अमित पाटिल और आप देख रहे हैं अमित पाटिल JW और नीट। आज की क्लास में हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन देखने वाले हैं ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसका नाम है वेल और वॉल ऑफ डेथ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करो। तो व्हाट इज वॉल ऑफ डेथ या वेल ऑफ डेथ, उसके एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने यहाँ पे एक पिक्चर शेयर की है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो इस स्क्रीन में आप देख सकते हो कि बेसिकली एक कार है, दो बाइक्स है यहाँ पे। ओके, तो ये व्हीकल्स कैसे मूव हो रहा है? दे आर मूविंग इन अ वर्टिकल वॉल्ड सर्कुलर मोशन, राइट। बेसिकली एक वर्टिकल सर्कल है, एक वॉल है जो वर्टिकल है और इस वर्टिकल वॉल पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म की जा रही है। गॉट इट? सो यू कैन से यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हो रहा है, ग्राउंड लेवल खाली है। ये ग्राउंड लेवल है, नजर में आती होगी तो। ओके, सो ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा है, जो भी है इस वर्टिकल वॉल पे ही सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं ये व्हीकल्स। तो ये यूजुअली हमें सर्कस वगैरह में देखने मिलता है, मूवीज में भी देखने मिलता है, करेक्ट। तो ऐसे सिचुएशन में होता क्या है और ये फिजिक्स कैसे वैलिडेट करता है? ओके, अगर फिजिक्स वैलिडेट नहीं करता इसको तो ये पॉसिबल ही नहीं होता, राइट। अगर वॉल ऑफ डेथ पे वर्टिकल वॉल पे सर्कुलर मोशन कर पा रहे हैं तो कैसे कर पा रहे हैं वो आज हम लोग समझेंगे। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। चलिए मान लीजिए ये गाड़ी है, इसका कुछ मास होगा, लेट्स टेक इट mg। बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा। अभी अगर इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, द व्हीकल और द कार शुड फॉल डाउन, लेकिन ऐसा नहीं होता है बिकॉज फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द वॉल, जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है ना, जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है टायर के बीच में और इस वर्टिकल वॉल के बीच में, वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो mg को बैलेंस कर लेता है। ओके, वेट ऑफ द कार को बैलेंस कर लेता है। ओके, अभी दूसरा फोर्स यहाँ पे कौन सा काम करेगा? सेंटर की तरफ, सेंटर ऑफ दिस वर्टिकल वॉल्ड सेटअप, उसकी तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा। एक और फोर्स कौन सा काम करेगा? वॉल जो है कार को एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स देगा, कॉन्टैक्ट फोर्स देगा, राइट, n। तो n इज सेटिस्फाइंग सेंट्रीपिटल फोर्स। जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है दैट विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स हियर। ओके, सो ये दो इक्वेशन हमें समझ गए। तो इन दोनों इक्वेशन को हम फ्री बॉडी डायग्राम के हेल्प से पहले लिखेंगे एंड देन हम लोग इसके लिए मिनिमम वेलोसिटी ढूंढेंगे कि वॉल ऑफ डेथ में अगर आपको गाड़ी ऐसी चलानी है तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलो पहले डायग्राम बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। पेन पेंसिल लेके बैठ जाओ आप लोग, नोटबुक में भी ये चीजें नोट करनी है, केवल वीडियो को देखना नहीं है। खुद के नोट्स बनाओगे तभी समझेगा। ठीक है, ये वॉल ऑफ डेथ का सेटअप हो गया, फाइन। इसके अंदर जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ पे है और सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है वर्टिकल वॉल के ऊपर। सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स दैट विल बी इक्वल टू नॉर्मल दैट इज एक्टिंग। ओके, नॉर्मल के लिए अलग से बना दो चाहिए तो। ओके, mg नीचे की तरफ एक्ट करेगा, वेट ऑफ द व्हीकल और वेट ऑफ द बाइक। ऊपर की तरफ होगा फ्रिक्शनल फोर्स, जो टायर और सरफेस है ना, वर्टिकल सरफेस, उसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स होगा विच वी विल कॉल एज fs, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन है जो बैलेंस करके रखता है। सो अभी इन फोर्सेस को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इक्वेट करना है। अगर मैं पहले हॉरिजॉन्टली इक्वेट करूं, जो भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, जो नॉर्मल फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स एज पर फॉर्मूला n इज इक्वल टू, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला मैंने पहले वीडियो में बताया था। अगर आप चैनल पे नए हो और वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, पहले वो देख लो। सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर हमने डिस्कशन किया था पहली क्लास में फिजिक्स के, जो अभी मैं रिसेंटली अपलोड कर रहा हूँ। ज्यादा पुरानी नहीं है, 2-3 दिन पुरानी है, चेक कर लो। तो एफसी की वैल्यू mv स्क्वायर बाय आर, फॉर्मूला क्या था? mv स्क्वायर बाय आर। सो दिस बिकम्स आवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इफ दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, जो वर्टिकल फोर्सेस है उनको इक्वेट करेंगे। जो वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस कर रहे हैं, fs इज इक्वल टू mg होगा, राइट। फ्रिक्शनल फोर्स और mg बैलेंस कर रहे हैं बोला था। अगर आपको याद है फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स दैट विल बी इक्वल टू mg। म्यू को क्या बोलते हैं यहाँ पे? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू एस लिखा है ना, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। दिस इज फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन।
नाउ लेट्स डिवाइड बोथ, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2। चलिए दोनों को डिवाइड करेंगे, n डिवाइडेड बाय म्यू एस एन इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r डिवाइडेड बाय mg। m और m कैंसिल होगा यहाँ पे, फॉरगेट m and m, n और n भी कैंसिल होगा, ये दोनों भी गए, तो क्या बच रहा है हमारे पास 1 बाय म्यू एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी होगा। तो ये जो r है नीचे g के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। परफेक्ट। चलिए रीअरेंजमेंट करेंगे थोड़ा। ओके, आर जी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरी तरफ, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी डिवाइडेड बाय म्यू एस। दैट मीन्स मिनिमम वेलोसिटी जो होनी चाहिए एक व्हीकल की ताकि वो वॉल ऑफ डेथ में सर्कल्स कंप्लीट कर सके, जो सर्कुलर मोशन है, राउंड मारने वाला जो काम है वो कंप्लीट हो सके, उसके लिए मिनिमम वेलोसिटी कितनी लगेगी, अंडर रूट आर जी बाय म्यू एस। चलिए ये फॉर्मूला आ गया। ये वॉल ऑफ डेथ का डेरिवेशन था जिसके अंदर हमने मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय अ व्हीकल टू कंप्लीट वॉल ऑफ डेथ, कंप्लीट सर्कुलर मोशन इन वॉल ऑफ डेथ, वो निकाल लिया। ठीक है, मेन चीज थी। तो यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन में वेलोसिटी के ऊपर भी करूंगा। सबसे पहली चीज इसमें मैं क्या देख सकता हूँ, कहीं भी मास लिखा हुआ है क्या फॉर्मूला में, m लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा है। तो हम क्या बोलेंगे, जो मिनिमम वेलोसिटी है ना, एक गाड़ी को जितनी मिनिमम वेलोसिटी चाहिए वॉल ऑफ डेथ में सर्कुलर मोशन करने के लिए इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ओके, उस गाड़ी के मास के ऊपर कुछ डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बाइक लूं, कार लूं, डजंट मैटर, उस ऑब्जेक्ट को सेम अमाउंट ऑफ मिनिमम वेलोसिटी लगेगी। ओके, तो यहाँ पे रेडियस जो होगा, वॉल ऑफ डेथ का रेडियस तो कांस्टेंट रहेगा। आप वॉल ऑफ डेथ को ओपन करके फिर से रिकंस्ट्रक्ट करके तो नहीं बदलोगे, राइट। जी भी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे मैटर कौन सी क्वांटिटी करती है, म्यू एस। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। ओके, इट्स द वेरिएबल क्वांटिटी। जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा उतना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा। ओके, सो जितना रफ सरफेस होगा उतनी कम वेलोसिटी में काम चल जाएगा अपना। जितना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होगा, जितना स्मूथ सरफेस होगा, उतनी वेलोसिटी ज्यादा रखनी पड़ेगी गाड़ी की। गॉट इट, वॉल ऑफ डेथ में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, v मिनिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, लॉजिक समझ गया। म्यू एस इज ग्रेटर फॉर रफ सर्फेसेस, फॉर रफ सर्फेसेस। तो जो रफ सरफेस होता है ना, जितना ज्यादा रफ होगा सरफेस उतना अच्छा है। ओके, तो कम से कम मिनिमम वेलोसिटी में काम हो जाएगा गाड़ी का। जितना स्मूथ सरफेस होगा उतना नुकसान है, ज्यादा वेलोसिटी रखनी पड़ेगी और गिरने के चांसेस ज्यादा है। समझ में आया? सो दिस इज ऑल अबाउट वॉल ऑफ डेथ। अगली क्लास में हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे। ओके, बैंक रोड्स क्या होते हैं, एंगल ऑफ बैंकिंग क्या होता है, बैंक रोड्स पे वेलोसिटी कितनी रखनी है, ये सारी बातें। ओके, चलिए पिछला वाला वीडियो देख लेना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। आपको अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए बाय बाय।